मैथ जी के ट्रिक एके में आपका स्वागत है। मैं हूं ए कुमार। रक्त संबंधित सवाल भाग 2। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें एवं सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। इससे पहले हमने रक्त संबंधित सवाल भाग 1 को अपलोड कर चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो सबसे पहले भाग 1 को देख लीजिए। रक्त संबंधित सवाल बनाने से पहले हम 2-3 बात पर ध्यान रखेंगे। वो इस तरह का है। यदि माता पिता के बारे में बोला जाए, यदि वीडियो में जब माता पिता के बारे में बोला जाए सवाल में, तो हम माता पिता को ऊपर रखेंगे और नीचे रखेंगे, इस एरो का निशान देंगे। यदि तीर का निशान ऐसे देंगे, माता पिता हमेशा ऊपर जाएगा और पुत्र पुत्री हमेशा नीचे आएगा। और जब भाई बहन का रिश्ता दिखाया जा रहा है, जब भाई बहन के बारे में बोला जाए तो हम इस तरह का संकेत देंगे, सीधा संकेत देंगे, या ऐसे भी हम दे सकते हैं, इधर और इधर, चाहे भाई इधर हो या बहन हो, या भाई भाई हो या बहन बहन हो, तो इस तरह का हम संकेत देंगे। और जब पति पत्नी के बारे में बोला जाए, यानी पति पत्नी के बारे में बोला जाए, तो हम बीच में प्लस देंगे, इस तरह से बीच में प्लस का निशान लगाएंगे। और जब इस तरह से हम 3 इमेज को हम दिमाग में रखेंगे, 2 और 1 3। और एक चीज़ और हम ध्यान देंगे, जब महिला हो तो वहाँ माइनस लगाएंगे, चाहे भाई बहन हो, पुत्र पुत्री हो या पति पत्नी हो। और पुरुष होगा तो वहाँ पर हम प्लस लगाएंगे। इस 2 चीज़ पे हम ध्यान देंगे। तो यहाँ पर हम ये ध्यान देंगे, जो माता पिता में हम लगाएंगे इस तरह का निशान, तीर ऊपर का, और पुत्र पुत्री रहेगा नीचे। भाई बहन में हम इस तरह का इमेज बनाएंगे, भाई बहन में हम इस तरह का इमेज बनाएंगे। और पति पत्नी जहाँ रहेगा वहाँ हम प्लस का चिन्ह देंगे। और पुरुष में हमेशा, चाहे जहाँ भी पुरुष हो आए सवाल में, वहाँ पर हम प्लस मारेंगे, और जहाँ भी महिला आए वहाँ पर हम माइनस मारेंगे। बस ये 3 चीज़ पे हम पूरे, चाहे जो भी हो, रक्त संबंधी का जितना भी बड़ा सवाल हो, चाहे जितना भी बड़ा सवाल हो, उसे हम चुटकियों में 3 चीज़ के माध्यम से हम करेंगे। तो चलते हैं सवाल पे और देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर ए डी की बहन है, ए डी की बहन है, आर डी का भाई है, एफ ए का पिता है, और टी आर की माता है। तो डी का टी से क्या संबंध है? यहाँ पे पूछा जा रहा है डी का टी से क्या संबंध है। तो इस तरह का सवाल जब भी आए तो हम वही 3 सूत्र के माध्यम से हम बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें बताया जा रहा है, जो ए डी की बहन है, तो यहाँ पर आ जाएगा डी और ए। ए डी की बहन है, जो डी है उसका बहन कौन है? ए। तो यहाँ पर बहन जब ए है, तो यहाँ पर जो ए है जो स्त्री है, इसमें हम माइनस लगा देंगे। फिर यहाँ पर बोल रहा है, और डी क्या है, ये पुरुष है या महिला है, इसमें यह संकेत से पता नहीं चलता है। फिर बोल रहा है आर डी का भाई है, आर जो है डी का भाई है, तो यहाँ पर डी है और इसका भाई होगा, इसमें भी भाई भाई हो या बहन बहन हो, हम इस तरह का इमेज लगाएंगे। तो आर डी का भाई है, तो यहाँ पर ये पता चला जो आर है ये भी प्लस यानी पुरुष है। और यहाँ पर डी क्या है ये पता हमें नहीं चला है। फिर यहाँ पर बोल रहा है एफ ए का पिता है, एफ जो है ए का पिता है, तो पिता जब जाएगा तो हमारा ऊपर जाएगा और ये हो जाएगा एफ, और जो हमारा पिता है तो ये प्लस होगा। और यहाँ पर है टी आर की माता है, टी आर की माता है, तो यहाँ पर आर है और इसका माता आएगा टी, ऊपर आएगा टी, जो इसे टी है, जो इसे हम माइनस में, माता जो होता है स्त्रीलिंग होता है, इसे हम माइनस में सूचित करेंगे। तो सवाल में कहता है डी का टी से क्या संबंध है। तो यहाँ पर हम देखते हैं डी जो है ये माइनस है या प्लस है, इसे हम ज्ञात नहीं कर पाते। ये माइनस है या प्लस है, यानी स्त्री है या पुरुष है, लेकिन हम इसे पता नहीं कर पाते। लेकिन ये पता है जो ये तीनों आपस में भाई बहन है, आर डी और ए, ये तीनों आपस में भाई बहन है। और यहाँ पर आर का जो माँ है वो डी का भी माँ होगा और ए का भी माँ होगा, और जो ए का पिता एफ है वो डी का भी पिता होगा और आर का भी पिता होगा। तो ये सब आपस में भाई बहन है, तो इसका माता और इसका पिता, यानी कुल का ये दोनों हो गया पति पत्नी, यानी एफ और टी आपस में पति पत्नी का संबंध है। तो जो इसका पुत्र होगा वो उसका भी पुत्र होगा। तो यहाँ पर है डी का, इस टी से क्या संबंध है?
तो या तो ये टी का पुत्र होगा या तो पुत्री होगा, क्योंकि सवाल में ये पता नहीं चल रहा है जो डी स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। या तो पुत्र हो सकता है या तो पुत्री हो सकता है, पुत्र या पुत्री या पुत्री। जो हमारा आंसर नंबर है ए, हमारा आंसर नंबर है ए, पुत्र या पुत्री। तो चलते हैं अगले सवाल पे। अगला है ए बी। ए बी और सी का पिता है। ए जो है बी और सी का पिता है, बी ए का पुत्र है, बी ए का पुत्र है, किंतु सी ए का पुत्र नहीं है। यहाँ टाइपिंग में कुछ गड़बड़ी हो गया है, यहाँ पर जो कॉलम छूटा हुआ है यहाँ पर सी ए का पुत्र नहीं है। यानी ए बी और सी का पिता है, बी ए का पुत्र है, किंतु सी ए का पुत्र नहीं है। जो सी है ए का पुत्र नहीं है, तो सी का ए से क्या संबंध है। तो यहाँ पे हम फिर इसी को वही सूत्र के माध्यम से, तो यहाँ पर सवाल में है ए जो है बी और सी का पिता है, यानी ये स्वाभाविक है, ये पुरुष है। इसका किसका पिता है, बी और सी का पिता है, सी का पिता है। बी ए का पुत्र है, बी जो है ए का पुत्र है, ये जो है प्लस है, बी जो है ए का पुत्र है, सवाल में बोला जा रहा है, किंतु सी ए का पुत्र नहीं है। जब बी ए का पुत्र है और सी ए का पुत्र नहीं है, लेकिन यहाँ सवाल में शुरू में हमें बताया जा रहा है जो बी और सी ए का पिता ए है, तो स्वाभाविक है जब ये पुत्र नहीं है तो क्यों हो सकता है, पुत्री हो सकता है। यहाँ पे सवाल में बताया जा रहा है सी, किंतु सी का पुत्र ए नहीं है, सी ए का पुत्र नहीं है, यानी पुत्र नहीं है तो ये पुत्री है। सी ए का पुत्र नहीं है तो ये पुत्री है। तो आरेख से ये पता चलता है जो ए जो है सी का पिता है और जो सी है ए की पुत्री है। तो हमारा आंसर नंबर होगा ये पुत्री, सी हो जाएगा। सी का ए से क्या संबंध है, सी ए का कौन है, तो पुत्री है। तो हमारा आंसर नंबर होगा ए। तो चलते हैं अगले सवाल पे और उसे देखते हैं। तो एक बार इस सवाल को आप रोक के बनाने की कोशिश कीजिए, यदि हो सके तो बनाने की कोशिश करें और हमें कमेंट करके बताएं। तो यहाँ पर है ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, सी डी का भाई है। यदि डी ए की बहन है तो बी डी से किस प्रकार संबंधित है। तो सबसे पहले यहाँ पर सवाल में है ए बी की बहन है, यहाँ पर है बी और यहाँ पर है ए जो है बी की बहन है, तो यहाँ पर ए जो है स्त्रीलिंग है, जिसे स्त्री कहा जाता है। जो बहन है ए किसका, बी का, लेकिन बी क्या है इसे पता नहीं चला। फिर सी डी का भाई है, सी जो है डी का भाई है। तो यहाँ पर है ए बी की बहन है, ए जो है बी की बहन है और सी डी का भाई है, सी जो है डी का भाई है, सी डी का भाई है, सी जो है डी का भाई है। तो यहाँ पर संकेत हो रहा है सवाल से जो सी जो है पुल्लिंग है, सी डी का भाई, तो सी डी का भाई है और डी ए की बहन है। फिर यहाँ बताया जा रहा है डी जो है ए की बहन है, तो यहाँ पर ए है और यहाँ पर डी है, तो ये दोनों भी आपस में भाई बहन है, लेकिन डी ए की बहन है। तो यहाँ पर डी जो है ए की बहन है, ये भी हमारा माइनस में आएगा, जो स्त्री है। तो जब हम सवाल को बनाते हैं तो देखते हैं जो आपस में सभी है, जो भाई बहन के संकेत में आ रहा है, सभी जो है एक ही एरो के संकेत में आ रहा है, जो भाई बहन हो सकता है। तो यहाँ पर है, तो यहाँ पर बी डी से किस प्रकार संबंधित है, बी डी का, डी जो है बी का भाई बहन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो हमारा आंसर नंबर होगा 3, भाई या बहन। डी तो स्त्रीलिंग है, लेकिन बी भाई है या बहन है पता नहीं है, तो हमारा आंसर होगा भाई बहन दोनों कुछ भी हो सकता है। तो यदि नेक्स्ट है एम डी की बहन है, डी के का भाई है, यदि एफ एम की माता है तो के एफ से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पर एम डी की बहन है, एम जो है डी की बहन है, एम माइनस है और डी क्या है अभी पता नहीं चला है। डी के का भाई है, डी जो है इसके का भाई है, इसके का भाई है।
डी के का भाई है, तो यहाँ पर डी जो है ये भी पुरुष है। यदि एफ एम की माता है, एफ जो है एम जो यहाँ पर है, इसकी माता कौन है? एफ जो माता है। तो के एफ से किस प्रकार संबंधित है? ये के जो है एफ से किस प्रकार संबंधित है? के जो है एफ से किस प्रकार संबंधित है? तो यहाँ पर है एफ जो इस डी का भी माँ है और एम का भी माँ है, तो के का भी माँ ही होगा। तो एफ का के या तो पुत्र होगा या तो पुत्री होगा, क्योंकि यहाँ पे संकेत से पता नहीं चला कि ये पुत्र है या पुत्री है। तो हमारा आंसर होगा 3। यदि हमारा वीडियो पसंद आया है या ट्रिक से हमारी ट्रिक के माध्यम से आपको रक्त संबंधी सवाल को समझ में आया होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक करें, ताकि हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।